हेलो डियर स्टूडेंट। आज हम लोग रेंज का नेक्स्ट पार्ट पे बात करते हैं। हम लोग कल क्या देखे थे कि रेंज में लीनियर बाय लीनियर का रेंज कैसे निकालेंगे, क्वालिटी बाय क्वालिटी का रेंज कैसे निकालेंगे, और एक लास्ट में हम लोग बात किए थे यार कि कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो उसका रेंज क्या होगा। तो वो मैं फिर से एक बार आपको याद दिला देता हूँ कि अगर देखो कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो आपको क्या कर रहा है, अगर ए से बी में वो इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे क्या देगा, वो मिनिमम देगा और इस पॉइंट पे मैक्सिमम देगा। मतलब रेंज क्या हो गया, एफ ऑफ ए टू एफ ऑफ बी हो गया। नेक्स्ट अगर कोई फंक्शन डिक्रीज करता है तो उसमें भी क्या होगा, अगर वो ए टू बी में डिक्रीज कर रहा है, देख रहे हो ए से बी में क्या हो रहा है, ये डिक्रीज कर रहा है, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, ये मिनिमम होगा एफ ऑफ बी पे और मैक्सिमम होगा एफ ऑफ ए पे। इतना हम लोग कल देख चुके थे। अब इसके आगे बात करते हैं। इसे एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं। सपोज मान लो कि जैसे आपको रेंज निकालना है y इज इक्वल टू ई का पावर, मान लो कि y इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 लिख देते हैं, ये है। अब इसका रेंज निकालना है तो हमको ये पता है कि जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये तो हमेशा इंक्रीजिंग होगा। तो जब ये इंक्रीजिंग होगा तो हमको ये देखना है कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इस क्वाड्रेटिक का रेंज क्या आ रहा है। क्लियर, इस क्वाड्रेटिक का जो भी रेंज आएगा तो वो इस क्वाड्रेटिक का यहाँ पे मिनिमम होगा, वहाँ पे y मिनिमम होगा, और जहाँ पे मैक्सिमम होगा वहाँ पे मैक्सिमम देगा। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकालते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो आप ये देख रहे हो कि ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 1। हमको क्या करना होगा, इसमें क्या किए होंगे हम लोग, देखो फिर से कर देते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर है प्लस 2x है, प्लस 1 कर दिए तो माइनस 1 करेंगे तो माइनस 2 हो गया। ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड माइनस 2, ये y का वैल्यू ये आ गया क्वाड्रेटिक के। तो यहाँ से देखो कि परफेक्ट स्क्वायर होती है तो हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होगा, तो इसका मिनिमम वैल्यू 0 होगा। तो इस क्वाड्रेटिक का रेंज क्या आ गया, ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का रेंज क्या आ गया, ये इन्फिनिटी से लेस होगा और माइनस 2 से ग्रेटर होगा। मतलब इसका रेंज आ गया माइनस 2 टू इन्फिनिटी। क्योंकि देखो अगर आपको क्वालिटी का फॉर्मूला याद होगा कि अगर ए का वैल्यू पॉजिटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होता है और मिनिमम वैल्यू क्या होता है, माइनस डी अपॉन 4 है। आप उससे भी निकाल सकते हो, बट हम लोग क्या किए, परफेक्ट स्क्वायरिंग कर लिए। तो इस क्वाड्रेटिक का रेंज आया माइनस 2 से इन्फिनिटी, बट हमको रेंज किसका निकालना था, y इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। तो जब ये जो क्वाड्रेटिक है ये मैक्सिमम इन्फिनिटी हो रहा है, मिनिमम माइनस 2 हो रहा है, और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है कि जितना बड़ा आउटपुट इनपुट होगा उतना बड़ा आउटपुट मिलेगा, जितना छोटा इनपुट होगा उतना छोटा आउटपुट मिलेगा। तो क्या करेंगे, मेरा फाइनल जो रेंज आ गया फंक्शन का वो क्या हो गया, रेंज इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस 2 टू ई टू द पावर इन्फिनिटी। ये आपका आंसर है। अब ई टू द पावर इन्फिनिटी क्या होगा, वो तो इन्फिनिटी ही होगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हो ई टू द पावर माइनस 2 टू इन्फिनिटी, ये इसका रेंज हो गया। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं लॉग की, अगर हम लोग बात करते हैं किसका बात कर लेते हैं, लॉग का। तो सपोज आप मान लो कि कोई लॉग फंक्शन है, लॉग फंक्शन हम लिखते हैं कि आपको रेंज निकालना है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x एंड प्लस 3। अब हमको इसका रेंज निकालना है। तो आपको याद होगा कि लॉग फंक्शन कैसा होता है, लॉग का ग्राफ अगर देखोगे आप तो लॉग का ग्राफ ऐसा होता था जब बेस का वैल्यू ग्रेटर देन 1 होता था, और जब बेस लेस देन 1 होता है तो ये ग्राफ होता है। क्लियर हो रहा है। तो जब बेस लेस देन 1 हो तो ये ग्राफ होगा। तो ये वाला जो ग्राफ बन रहा है वो तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, और ये ग्राफ क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ है। तो लॉग का भी सेम कंडीशन है, क्वाड्रेटिक की तरह हम सोच लेंगे। तो पहले क्या करेंगे, हम इसका रेंज निकालेंगे। किसका रेंज निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का। तो जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का रेंज निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 2 कर लेते हैं। तो ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 2 हो गया। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, और मिनिमम वैल्यू ये 0 हो जाएगा 1 पे, तो मिनिमम वैल्यू 2। तो ये आ गया 2 टू इन्फिनिटी। इस क्वालिटी का रेंज आ गया 2 टू इन्फिनिटी। तो लॉग का जब y इक्वल टू लॉग ऑफ ये क्वालिटी का रेंज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ 2 टू इन्फिनिटी, मतलब log 2
टू log इन्फिनिटी। क्लियर, ये आ गया। तो फाइनली log 2 मतलब कितना हो गया, ये तो log 2 दे देगा, और log इन्फिनिटी का मतलब इन्फिनिटी। तो इसका रेंज ये हो गया। समझ में आया क्या हो रहा है? मतलब यहाँ आप भी देखो, सबसे पहले लॉग था, लॉग के बाद क्वालिटी का था। हम लोग क्या देखे हैं, पहले क्वालिटी का रेंज निकाले हैं। क्वालिटी का रेंज कितना आया है, 2 से इन्फिनिटी आया है, और इसमें लॉग लगा हुआ है। और लॉग का बेस कैसा है, कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स बेस ई है। और ई बेस क्या होता है, ई का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है। तो जब भी लॉग का बेस 1 से बड़ा होगा तो लॉग कैसा फंक्शन होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो इंक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा, आप समझ ही रहे हो कि स्मॉलर इनपुट पे स्मॉलर आउटपुट मिलेगा, बिगर इनपुट पे बिगर आउटपुट मिलेगा। तो क्लियर हो गया ना कि log 2 पे मिला, सबसे मिनिमम वैल्यू 2 आया क्वालिटी का, तो 2, और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी आया तो इन्फिनिटी मिल गया, और log इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है। क्लियर हो गया। एक और देखते हैं, ये सपोज मान लीजिए कि आप ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक और देख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि y इज इक्वल टू log ऑफ आप लिखो कितना, 4x² प्लस 8x प्लस 5। ठीक है, ये वाला है। तो अब इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकालेंगे सबसे पहले। तो इस क्वाड्रेटिक का रेंज कितना हो जाएगा, आप यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 5/4। तो यहाँ से ये हो गया x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस 1/4 लिख लें 5/4 को। तो ये हो गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड प्लस 1/4, मतलब इसका रेंज आ गया 1/4 टू इन्फिनिटी। अब यहाँ भी देखो लॉग का बेस क्या है, 1 से ग्रेटर है, तो क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा log 1/4 टू log इन्फिनिटी, दैट इज log 1/4 टू इन्फिनिटी। क्लियर हो रहा है। तो रेंज देखो बहुत ही आसान है, ऐसे अगर करके देखा जाए तो। नेक्स्ट थोड़ा सा और आगे बात करते हैं रेंज पे। ये तो log का था, e⁻x हो गया। अब ये सपोज मान लो कि आपको log निकालना हो, एक क्वेश्चन है सिग्नम ऑफ e⁻x, आपको इसका रेंज निकालना है। ठीक है, तो जब सिग्नम ऑफ e⁻x का रेंज निकालना है, तो सबसे पहले आप याद करो कि सिग्नम फंक्शन क्या होता था। तो सिग्नम फंक्शन हम लोग क्या पढ़े थे कि सिग्नम फंक्शन जो होता है, जो सिग्नम फंक्शन होता है वो कैसे बनता है, ये होता है 1 होता है व्हेन x पॉजिटिव, -1 होता है व्हेन x नेगेटिव, और ये 0 होता है व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो सिग्नम का रेंज क्या होगा, रेंज ऑफ सिग्नम 1 - 1 0। सिग्नम का रेंज तो 1 - 1 0 होता है। सिग्नम का रेंज तो ही आता है, ओनली 3 वैल्यू 1 - 1 एंड 0। तो ये किस पे डिपेंड करता है, अपने इनपुट पे डिपेंड कर रहा है कि अगर सिग्नम का जो इनपुट है वो कैसा हो रहा है। अगर उसका इनपुट पॉजिटिव होगा तो 1 रेंज आएगा, नेगेटिव होगा तो -1 आएगा, और 0 होगा तो 0 आएगा। तो यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि सिग्नम ऑफ e⁻x लिखा हुआ है, सिग्नम ऑफ e⁻x लिखा हुआ है। तो सिग्नम ऑफ e⁻x, तो e⁻x कैसा फंक्शन है, तो पॉजिटिव होता है, क्योंकि e⁻x कभी भी 0 नहीं हो सकता है। ग्राफ तो आपको याद ही होगा ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, इसका रेंज क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी होता है, और 0 पे ओपन इंटरवल होता है। तो ये कभी तो 0 होगा ही नहीं, तो इसका रेंज क्या आ गया, रेंज इज इक्वल टू, ये तो पॉजिटिव है ना, तो सिग्नम में जब भी पॉजिटिव इनपुट जाएगा तो बाहर क्या निकलेगा, आउटपुट मतलब ओनली 1 मिलेगा। तो रेंज क्या आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, हम लिख देते हैं y इज इक्वल टू, मान लो कि लिखते हैं हम सिग्नम ऑफ क्या लिख दें, इसी में से कुछ लिख देते हैं x² प्लस 2x - 1 लिख देते हैं। ये फंक्शन है, इसका रेंज निकालना है। तो आपको ये देखना है कि इसका रेंज क्या है, ये रेंज क्या, तो ये रेंज तो हम लोग निकाले थे ना अभी, इसका रेंज कितना आया था, -2 से इन्फिनिटी आया था। इसका रेंज क्या आएगा, -2 से इन्फिनिटी। तो इस क्वाड्रेटिक का रेंज क्या आया, -2 से इन्फिनिटी। तो जब क्वाड्रेटिक का रेंज -2 से इन्फिनिटी आ रहा है, दैट मीन्स क्या हो गया, सिग्नम का जो भी इनपुट हुआ, सिग्नम में क्या पुट हो रहा है, एक बार मैं ऐसे लिखता हूँ, सिग्नम में हम लोग क्या डाल रहे हैं, सिग्नम में हम लोग डाल रहे हैं -2 से इन्फिनिटी के बीच का वैल्यू। ठीक है, सिग्नम में इनपुट जा रहा है, तो जो जैसे ही सिग्नम में -2 इनपुट जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, और सिग्नम नेगेटिव के लिए वैल्यू क्या देता है, -1 देता है। इसी के बीच में कहीं 0 भी तो आएगा, तो 0 पे 0 देगा, और
पॉजिटिव पे 1 देगा, दैट मीन्स आपका रेंज क्या हो गया, रेंज कितना हो जाएगा 1 -1 एंड 0। क्लियर हो रहा है? मतलब ये कैसे आया, इस पे डिपेंड किया, क्योंकि इसका मिनिमम वैल्यू -2 है, तो इस क्वालिटी का मिनिमम वैल्यू -2 है, दैट मीन्स सिग्नम में एक बार -2 तो गया होगा, तो -2 चला गया मतलब सिग्नम में क्या नेगेटिव नंबर चला गया, और सिग्नम में जब भी नेगेटिव नंबर जाएगा तो उसके आउटपुट क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब -2 से इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब -2 से मिनिमम -2 है और मैक्सिमम इन्फिनिटी, बीच में कभी 0 भी तो आ सकता है ना, तो जब 0 जाएगा सिग्नल में तो 0 देगा, आ जब पॉजिटिव नंबर जाएगा तो 1 देगा। वही हम लोग लिख दिए कि 1 -1 एंड 0। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखते हैं, सपोज मान लो कि ये वाला जो क्वेश्चन था, इसी में हम बात करते हैं कि इसमें सिग्नम लगा देते हैं। आपको निकालना है सिग्नम ऑफ log x² - 2x + 3, इसका रेंज निकालना है। तो जब सिग्नम लगा हुआ तो पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम इसका रेंज देखेंगे, उसके बाद इसका रेंज देखेंगे। तो हम लोग ये तो क्वेश्चन किया हुआ है ना कि हम लोग को log, इसका रेंज हम लोग को पता है, रेंज कितना आया था, log 2 से इन्फिनिटी, देख रहे हो। तो सिग्नम में जो जाएगा वो क्या गया, ये गया log 2 टू इन्फिनिटी। अब log 2 का वैल्यू क्या होगा, बेस ई है, log 2 आप देखोगे तो ये log का ग्राफ है, ठीक है। ये ग्राफ किसका है, log x का ग्राफ है। यहाँ पे क्या होता है, log 1 होता है, तो log 1 पे तो 0 आता है, और यहाँ पे क्या है, log 2 है, तो ये log 2 है। तो log 2 का वैल्यू क्या आएगा, log 2, ये जो वैल्यू है ये तो पॉजिटिव वैल्यू है, log 2 पॉजिटिव है, दैट मीन्स सिग्नम में हमेशा क्या जा रहा है, एक पॉजिटिव नंबर ही जा रहा है आउटपुट के रूप में, कभी भी निगेटिव नंबर नहीं गया, 0 नहीं गया, तो रेंज क्या आ जाएगा, इस फंक्शन का जो भी रेंज होगा सिग्नम में, इस सिग्नम फंक्शन में इनपुट कैसा गया। अब देख रहे हो कि log 2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव से इन्फिनिटी जा रहा है, तो कितना आ गया, इसका रेंज ओनली 1, सिर्फ एक ही वैल्यू होगा क्योंकि सिग्नम फंक्शन लगा हुआ है। क्लियर हुआ? और कर दें, और जैसे मान लो कि एक इसका लॉग देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं कि y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ, ये लिखते हैं सिग्नम ऑफ log 4x² + 8x + 5, आपको इसका रेंज निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि log ऑफ 4x² + 8x + 5 का रेंज क्या है, 1/4 टू इन्फिनिटी। दैट मीन्स ये जो सिग्नम है इसमें क्या मिल रहा है, ये 1/4 से log 1/4 से देगा, ये log 1/4 से इन्फिनिटी इसमें इनपुट जा रहा है, ठीक है। इस सिग्नम में क्या हो रहा है, इनपुट के रूप में क्या अंदर जा रहा है, log 1/4 से इन्फिनिटी। अब देखो log 1/4, बेस तो ई है, तो ई बेस है तो 1 से बड़ा होगा। अब 1/4 आप देख रहे हो, 1/4 देखो, 1/4 ये तो वैल्यू 1 है, ये वैल्यू 0 है, तो 1/4 कहीं यहाँ पे होगा, तो log 1/4 क्या देगा, निगेटिव देगा। मतलब ये जो नंबर है log 1/4 कैसा नंबर है, निगेटिव नंबर है। तो इस सिग्नम में इनपुट क्या गया, निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो मतलब सिग्नम को क्या क्या मिल गया, सिग्नम का इनपुट निगेटिव भी हो गया और निगेटिव से पॉजिटिव गया है, दैट मीन्स निगेटिव और पॉजिटिव कहीं 0 आया होगा। तो इस सिग्नम का इनपुट क्या क्या हुआ, निगेटिव भी हुआ, 0 भी हुआ और पॉजिटिव भी हो गया। दैट मीन्स रेंज क्या आ जाएगा, जब सिग्नम में इनपुट निगेटिव गया होगा तो वो -1 दिया हो गया, 0 गया होगा तो 0 मिलेगा, और 1 मतलब पॉजिटिव नंबर गया होगा तो 1 मिला होगा। मतलब इसमें रेंज क्या आ गया, तीनों वैल्यू मिल गया, -1, 0 और 1। क्लियर हो रहा है कैसे क्वेश्चन बन रहा है। मतलब आपको अच्छे से देखना है कि जो भी फंक्शन लिखा हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सोचें कि जिसका हम लोग रेंज जानते हैं वो निकालने, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते जा रहे हैं। तो ये सब इंक्रीजिंग फंक्शन हो रहा है तो हम लोग ऐसे सोच रहे हैं। क्लियर, चलो आगे बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे रेंज में कि अगर कोई फंक्शन है जिसका डोमेन क्या है, ए टू बी भी लाई कर रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कोई फंक्शन है
कि इफ डोमेन ऑफ फंक्शन इज ए टू बी, अगर किसी भी फंक्शन का डोमेन इस तरह से बिलोंग कर रहा है ए टू बी में, उस कंडीशन में हम फंक्शन का रेंज कैसे निकालेंगे। तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो जब भी ऐसा होगा तो आपको रेंज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूजिंग मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, जब भी किसी फंक्शन का डोमेन ए टू बी बिलोंग कर रहा हो तो रेंज निकालने के लिए क्या करोगे, मैक्सिमम मिनिमा यूज करोगे। हम लोग को ये कैलकुलस में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, बट इसका यहाँ पे एप्लीकेशन है तो मैं आपको समझा देता हूँ कैसे करना है। उसके अकॉर्डिंग करोगे, आपका क्वेश्चन का डोमेन और रेंज निकल जाएगा। जैसे मान लो कि क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू रूट अंडर 4 माइनस एक्स, रूट अंडर x माइनस 4 प्लस 6 माइनस एक्स, ये एक फंक्शन है और इसका हमको क्या निकालना है, इस फंक्शन का हमको रेंज पता करना है कि इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा वही काम करना है, आप इजीली रेंज बता सकते हो। एक क्वेश्चन अच्छे से देखो, क्या करना है, सबसे पहले आप इसका डोमेन निकालो। तो डोमेन निकालने के लिए क्या देखना पड़ेगा कि ये रूट कब डिफाइंड हो रहा है, तो ये रूट डिफाइंड होगा x माइनस 4 ग्रेटर देन 0। ये वाला रूट कब डिफाइंड होगा, व्हेन x माइनस 6 इज लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। यहाँ से क्या आ जाएगा कि x माइनस 6 इज लेस देन 0, दैट मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 6। तो मतलब x का वैल्यू 4 से बड़ा और 6 से छोटा। तो क्या आ गया, x बिलोंग्स टू 4 to 6। ये आ गया आपका इस फंक्शन का डोमेन, x का वैल्यू मिला ना, तो डोमेन होता है। अब हम लोग को रेंज निकालना है। तो जब भी रेंज देखो आ गया a टू b आ गया, तो आप क्या करोगे, इसके बाद इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करोगे। ये कैलकुलस का मेथड है, अभी आप एक एग्जाम्पल की तरह देखो, ऐसे ही करना है। तो आप क्या करोगे, dy बाई डी एक्स निकालोगे। तो dy बाई डी एक्स निकालोगे तो इसका कितना आ जाएगा, 1/2 रूट अंडर x माइनस 4 प्लस 1/2 रूट अंडर x माइनस 6, और x माइनस 6 से फिर कितना आ जाएगा, -1 आ गया। और क्या करना है, इसको करने के बाद आप इसको 0 से इक्वेट करेंगे और x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हम कर लेते हैं 1/2 रूट अंडर x माइनस 4 माइनस 1/2 रूट अंडर 6 माइनस x इक्वल टू 0। तो यहाँ से ये हो गया 1/2 रूट अंडर x माइनस 4 इज इक्वल टू 1/2 रूट अंडर x माइनस 6। 2 कैंसिल हो गया और इसको पलट देते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इसको इधर भेज दो। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू 10, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 5। क्लियर हुआ। हम क्या किए, इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएट करके उसका जो डिफ्रेंशिएशन है उसको 0 से इक्वेट किए हैं और x का वैल्यू निकाल लिए हैं। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना मिल गया, 5 मिल गया। अब जब x का वैल्यू हमको मिल गया है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये fx है ना, y लिखे fx लिखे, ये fx है। इसके बाद क्या करना है कि आपको निकालना है f(4). आप क्या निकालोगे, f(4) फाइंड करोगे, f(5) फाइंड करोगे और f(6) फाइंड करोगे। इसमें जो वैल्यू लेस मिनिमम होगा वो फंक्शन का मिनिमम वैल्यू होगा, जो मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम होगा। तो f(4) निकालेंगे तो यहाँ 4 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, और 6 माइनस 4 कितना, 2, दैट मीन्स ये आ गया √2। f(5) करेंगे तो f(5) के लिए क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 1, √1 मतलब 1, और 6 माइनस 1 तो ये आ गया 1 प्लस 1 दैट इज 2। अगेन f(6) करोगे तो 6 पे ये 0 हो जाएगा, 6 माइनस 4 2, ये कितना आ गया, √2। तो आप देख रहे हो सबसे मिनिमम वैल्यू कितना मिला है, √2 मिला है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या मिला है, 2 मिला है। दैट मीन्स इस फंक्शन का जो रेंज होगा, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा, √2 to 2। ये टाइपिक मतलब एग्जाम्पल वाला क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा, किसी भी मतलब कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा मिला कि रेंज का वैल्यू ऐसा हो और रूट के अंदर दिया हो, तो क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या है, फंक्शन का डोमेन निकालना है। क्योंकि डोमेन निकालने के बाद हमको समझ में आएगा नेक्स्ट
स्टेप क्या होगा, विदाउट डोमेन निकाले तो हम ये सोच ही नहीं सकते कि कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। डोमेन हमको दिख गया कि फ्रॉम ए टू बी जा रहा है, तो क्या करेंगे, फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वहाँ से डिफ्रेंशिएट करके उसको dy बाई dx को 0 से इक्वेट करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे। जो x का वैल्यू मिलेगा वो वैल्यू और जो डोमेन का इंटरवल आ रहा है वो वैल्यू रख के फंक्शनल वैल्यू निकाल लेंगे। उसमें जो सबसे बड़ा होगा वो मैक्सिमम होगा और जो सबसे छोटा होगा वो मिनिमम होगा। इतना क्लियर हो गया। मान लो कि जैसे क्वेश्चन देखो, इसी में क्वेश्चन आपसे ऐसा ही पूछा सकता है कि आप इसका रेंज बताओ, सिग्नम ऑफ लॉग ऑफ रूट अंडर x माइनस 4 प्लस 6 माइनस एक्स। अब देखो ये सब ऐसा क्वेश्चन है कि स्टूडेंट को देख के मतलब वो लोग डर जाते हैं कि क्या क्या कर दिया, सिग्नम कर दिया, लॉग कर दिया, रूट कर दिया, हम करें तो क्या करें, इसका रेंज कैसे निकालें। तो बहुत आसान है, हम लोग देखो इसका रेंज तो हमको पता है नहीं, देखो कैसे सोचते हैं हम लोग इसका रेंज तो निकालेंगे ना, बट यहाँ पे तो निकला हुआ है, इसका रेंज क्या आया, √2 से 2। तो आप बोलोगे कि जो लॉग फंक्शन है इसको इनपुट क्या मिल रहा है, √2 से 2 मिल रहा है, और √2 का मतलब क्या होता है 1.4। तो लॉग में ग्राफ देखोगे तो लॉग का ग्राफ तो ही है, ये 1 होता है, 1.4 तो इधर होगा। तो अब ये कितना आ जाएगा, अब 1.4 जब जाएगा इसको तो पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, ये पॉजिटिव देगा और ये पॉजिटिव देगा, मतलब ये जो वैल्यू है हमेशा क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो सिग्नम फंक्शन है इसका इनपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो सिग्नम फंक्शन का इनपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। और सिग्नम फंक्शन में जब भी पॉजिटिव इनपुट जाता है तो आउटपुट क्या मिलता है, ओनली 1। तो आपका आंसर 1, रेंज इज इक्वल टू 1। क्लियर हुआ, इतना हो गया। अब नेक्स्ट देखो बात करते हैं रेंज में, आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसका रेंज हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट हेडिंग क्या होगा कि रेंज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन। तो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का रेंज निकालने से आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा, आप सोच ही रहे होगे कि आपको sin x का रेंज तो पता है कि sin x का रेंज क्या होता है, cos x का रेंज क्या होता है, tan x का रेंज क्या होता है। नहीं, सबसे पहले तो जो बेसिक ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है उसके रेंज पे हम लोग बात कर लेते हैं। तो sin x है, देखो sin x का रेंज कितना होता है, ये होता है -1 to 1 होता है। अगर हम cos x की बात करें तो cos x का रेंज भी सेम होगा, -1 to 1 होगा। tan x का रेंज क्या होता है, इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी होगा। फिर बात करते हैं cot x का, तो cot x का रेंज भी इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी टू -इन्फिनिटी होता है। tan के बाद sec x बात करते हैं। अब sec x का रेंज क्या होता है, sec x का जो रेंज होगा r -1 to 1। ऐसा हुआ क्या, sec x के रेंज में हम लिख सकते हैं r -1 and 1, हाँ सही है। एंड cos x का भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कैसे, आप ये जानते थे ना कि जो sec x का वैल्यू है, हम लोग ऐसे दिखे थे कि sec x का वैल्यू हमेशा 1 से ग्रेटर देन इक्वल होता है एंड sec x इज लेस देन इक्वल टू -1 होता है। तो ये तो इतना बेसिक फंक्शन था। अगर सपोज मान लो कि आपसे हम पूछें कि sin² x का रेंज क्या होगा, तो sin² x का रेंज क्या हो जाएगा, 1 to 0 होगा। cos² x का रेंज क्या हो जाएगा, 1 to 0 हो जाएगा। या फिर mod ऑफ sin x का रेंज पूछ दिया जाए तो mod ऑफ sin x क्या हो जाएगा, 1 to 0 होगा। mod ऑफ cos x का रेंज क्या हो जाएगा, 1 to 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो इतना था। इसके बाद आगे हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि और सपोज मान लीजिए कि आपसे कोई पूछ रहा है, देखो sin x है, हम अगर पूछें कि sin ax प्लस b का रेंज बताओ, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे x में आप कुछ भी चेंज कर दिए हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसका रेंज क्या होगा, ये 1 to -1 ही होने वाला है। ठीक है ना, ये नहीं कि आप यहाँ मान लो हम लिख दें कि साइन ये कितना है, 20 है ना, 20 x प्लस 221। अब ये नहीं कि डर जाओ 20 लिखा हुआ है तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। x में हम लोग कोई भी चेंज करें साइन का वैल्यू क्या होगा, -1 to 1 ही होने वाला है। क्लियर हो रहा है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको डरना नहीं है, आप ऐसे करके रेंज बता दो। प्रॉब्लम कहाँ होगा, अगर हमसे पूछें कि 2 sin x का रेंज बताइए कि 2 sin x का रेंज क्या होगा, तो 2 sin x का रेंज क्या होगा, हमको तो ये पता है कि sin x का रेंज क्या होता है, 1 to -1 होता है। तो 2 sin x में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करो, सब जगह 2 से मल्टीप्लाई हो गया।
तो ये रेंज आ गया। मतलब अगर बाहर किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसके रेंज में भी क्या होगा, उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। बट अंदर एक्स में कोई भी चेंजिंग हो रहा है, प्लस करें माइनस करें या इंटू करें तो रेंज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। क्लियर हुआ। और हम लोग एक देखे थे, आपको याद होगा ट्रिगोनोमेट्री में जब हम लोग कंपाउंड एंगल कर रहे थे तो वहाँ हम लोग एक रिजल्ट मैक्सिमम मिनिमम का देखे थे। रिजल्ट क्या था कि सपोज ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स टाइप के कोई एक्सप्रेशन हो और उसका हमें क्या निकालना है, रेंज निकालना है। तो इसका रेंज क्या होता था, ये रेंज होता था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर हो रहा है। तो जैसे मान लो कि आपसे हम पूछ दें कि 3 sin x प्लस 4 cos x का रेंज क्या होगा, तो इसका रेंज क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर एंड अंडर रूट कितना, इसका मिनिमम तो ये 16 9 25 यानी 5, ये हो जाएगा -5 टू, ये तो y ही हो गया, -5 to 5 के बीच में ये लाई करेगा। क्लियर हो रहा है। तो इस टाइप का अगर कोई भी फंक्शन आएगा तो हम रेंज निकाल सकते हैं। सपोज मान लो कि आपसे इसका रेंज पूछा जाए कि sin x प्लस cos x, इसी का रेंज बताइए, इसमें 2 ऐड कर लेते हैं, आपको इसका रेंज निकालना है। ये मेरा y इज इक्वल टू है कि sin x प्लस cos x प्लस 2 कि इसका इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। तो इस फंक्शन का रेंज आप कैसे निकालोगे, क्या करना है, अगेन देखो यही है, a का वैल्यू 1 है, b का, तो हम लोग इसका रेंज तो हम लोग को पता है ना, हम लोग ये तो ऑलरेडी जानते हैं पहले से कि sin x प्लस cos x जो है वो क्या होगा, वो तो 1 का स्क्वायर मतलब √2 और इधर भी √2, इसके बीच में होगा। अब इसमें क्या हुआ, इसमें 2 ऐड हो गया है, तब क्या करो, इसमें 2 ऐड कर लो, sin x प्लस cos x प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस √2 और इधर भी क्या हो गया √2 माइनस, ये इसका रेंज हो गया 2 माइनस √2 टू 2 प्लस √2। क्लियर हो रहा है ना। आगे देखते हैं। अब आप सपोज मान लो कि आपको रेंज निकालना है किसका, एक फंक्शन है, हम लिख देते हैं कि मॉड ऑफ sin x प्लस cos x, ये है कि इस फंक्शन का आप रेंज बताओ, इस फंक्शन का रेंज क्या होगा। ठीक है, आपको निकालना क्या है, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ sin x प्लस मॉड ऑफ cos x का रेंज क्या होगा। तो इस फंक्शन का रेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये तो साइन स्क्वायर होगा, कॉस स्क्वायर होगा, तो 1 हो गया, 1 प्लस क्या हो गया होगा, एक बार लिख देते हैं 2 मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स हुआ होगा। और यहाँ सब देखोगे ये 2 हो गया और ये कितना हो गया, साइन 2x हो गया, मॉड ऑफ साइन 2x, तो ये वाई स्क्वायर हो गया। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, 1 प्लस मॉड ऑफ साइन 2x। तो इसका रेंज के लिए क्या, अब ये तो कांस्टेंट है ना, ये तो फिक्स वैल्यू है, रेंज क्या इस पे डिपेंड करेगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होता है, हम लोग देखा जाए कि मॉड एक्स साइन एक्स का वैल्यू मिनिमम 0 होता है, मैक्सिमम 1 होता है। तो ये कितना आएगा, 0 आएगा। तो मिनिमम कितना आ गया, 1 प्लस 0 मतलब वाई स्क्वायर, मतलब इसका जो वैल्यू आया 1 प्लस साइन 2 मॉड एक्स का ये वैल्यू होगा। जब ये 1 होगा तो 2 दे देगा, मतलब ये आया 2 और 1 के बीच का वैल्यू आ गया ना। तो ये तो इसका वैल्यू आ गया, बट हमको निकालना किसका है, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का वैल्यू √1 और √2, दैट मीन्स यहाँ से क्या हो गया कि मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू है, ये तो वाई स्क्वायर का वैल्यू मिला है, बट हमें क्या चाहिए, वाई का चाहिए, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा √2 to 1। ठीक है, तो अब देखो आपसे ये तो आसान हो गया ना, क्वेश्चन पूछने वाला आपसे क्या करेगा, इसी में थोड़ा सा आपको कुछ नया आपको फंसा देगा। वो क्या पूछेगा, आपसे ये पूछेगा कि फाइंड द रेंज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स, आपसे वो इसका रेंज पूछेगा। अब आप तो ग्रेटेस्ट इंटीजर देख के डर गए, क्या करेंगे, तो देखो कुछ नहीं करना है, हम लोगों को इसका रेंज पता है। ठीक है, तो अब इसका रेंज जब पता है, हम लोग ये जानते हैं कि मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस मॉड ऑफ कॉस एक्स का जो वैल्यू है वो क्या होता है, √2
और 1 के बीच में होता है। अब इसमें GIF लगा देना है तो लगा दो भाई GIF, इधर भी लगा दिया मैं, इधर भी लगा देंगे। क्लियर हो रहा है? क्या होगा, इधर भी GIF और ये इधर भी GIF। तो अब देखो 1 का GIF तो 1 आएगा, ठीक है, ये 1 आ गया, और ये अपना y है तो ये y हो गया, और ये कितना है √2 का मतलब 1.4 होता है, और 1.4 से घटाने कितना आएगा 1 आएगा, तो ये आ गया 1। तो देखो y का वैल्यू 1 से लेकर 1 तक, मतलब y का क्या आएगा रेंज, सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू मिलेगा, और वो क्या मिलेगा आपको 1 मिलेगा। सही है। अब अगर मान लो कि एक क्वेश्चन और इस पर हम करते हैं कि अगर आपको रेंज में कुछ इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाए कि y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x माइनस cos x, इसका रेंज आपको चाहिए। तो जब आपको इसका रेंज चाहिए तब क्या करोगे, इसका रेंज निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि सबसे तो पहले तो आप इस फंक्शन का रेंज देखेंगे कि sin x माइनस cos x का रेंज क्या होगा। नहीं तो sin x माइनस cos x का रेंज क्या होगा, ये √2 होगा, a² माइनस b² कर रहे हैं ना, और ये होगा, मतलब -√2 से +√2 के बीच में जाएगा ये, नहीं सही है। अब हम लोग क्या चाहिए, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो लगा दो ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो -√2 का मतलब क्या होता है, -1.41, इसका बॉक्स, और ये हो जाएगा sin x माइनस cos x और 1.41, ये तो y हो गया आपका, ये कितना आ गया 1 आ गया, और आप ये देखो ये कितना आ जाएगा, -1.41 का बॉक्स कितना होता है, ये -2 होता है। तो मतलब अब y का वैल्यू क्या है, -2 से 1 के बीच में, तब ये रेंज नहीं बोल सकते क्योंकि y क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, इसका जब भी रेंज या कोई इंटीजर ही आएगा, दैट मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, -2, -1, 0 एंड 1, ये आपका फाइनल रेंज है। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए ये क्यों आ गया, ये इसलिए हुआ ना कि y का मतलब तो ये है ना, और ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर में x लिखा हुआ है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर का रेंज क्या होता है, हमेशा कोई ना कोई तो इंटीजर ही आएगा ना कुछ तो इंटीजर आएगा। तो रेंज में ये नहीं कि -2 से लेकर -1 तक नहीं है, इसमें हमेशा ये GIF में अंदर है, ये GIF है, तो GIF का मतलब इंटीजर रेंज क्या आएगा, हमेशा कोई इंटीजर आएगा। तो क्या आ गया, -2 हो सकता है, -1 होगा, 0 होगा और 1 होगा। क्लियर हो रहा है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखो रेंज में बहुत आगे का बात है, रेंज मतलब बहुत अक्सर क्या होता है कि रेंज तो बच्चों को समझ में ही नहीं आता है, रेंज बहुत टफ चीज़ होता है, बट इसको बहुत आसान करके आपको बताया जाएगा, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हो। आप अभी तक जो वीडियो देखे हो कहीं आपको लगा कि रेंज बहुत टफ हो रहा है, बट क्या करना है आपको, जो भी बेसिक है, बेसिक चीज़ आपको याद रखनी है, अदरवाइज रेंज तो बहुत टफ है। हम लोग इसको क्या कहा, आपको पार्ट वाइज करके मैं रेंज समझा रहा हूँ, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अब नेक्स्ट मान लो कि एक क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x प्लस 3√2 अपॉन √2, ये फंक्शन है। आपको क्या करना है, इसका रेंज निकालना है। तो आप अगर इसका रेंज सोच रहे हो तो पहले तो आप बोलोगे सर लॉग है, तो लॉग से ही पहले क्या है, sin x माइनस cos x है, उसका रेंज निकालते हैं, क्योंकि लॉग हमको पता है कि ये लॉग कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर हमको इस पार्ट का रेंज मिल गया तो ये जहाँ मैक्सिमम देगा वहाँ लॉग मैक्सिमम देगा, ये जहाँ मिनिमम देगा वहाँ लॉग मिनिमम देगा। तो पहले क्या करते हैं, इस वाले पार्ट का हम लोग रेंज निकालते हैं। तो ये है sin x माइनस cos x। ऑलरेडी हमको पता है कि sin x माइनस cos x का क्या होता है वैल्यू, वो होता है √2 और -√2 के बीच का। इसमें क्या हुआ है, ऐड हुआ है कुछ, तो हम लोग ऐड कर देते हैं, -2 प्लस 3√2, तो इधर भी ऐड हो जाएगा, sin x माइनस cos x और 3 प्लस √2, तो यहाँ भी ऐड होगा ना, √2 प्लस 3 प्लस √2। अब क्या करेंगे, इसमें √2 से डिवाइड लगा देते हैं,
तो यहाँ भी √2 से डिवाइड हो गया और इधर भी √2 से डिवाइड हो गया। तो अब देखो ये कितना हो गया, ये 3√2 और √2 कितना हो गया 4√2, 4√2 अपॉन ये क्या आया 4√2 अपॉन √2, √2 कैंसिल आउट हो गया। इधर कितना हो गया, सॉरी ये तो हाँ ये तो √2 है ना, तो 3√2 माइनस √2 दैट मीन्स 2√2 और अपॉन √2, तो √2 कैंसिल, मतलब ये आ गया 2 sin x माइनस cos x प्लस 3√2 अपॉन √2 का जो वैल्यू है 2 और 4 के बीच का आ गया। क्लियर है, इसका वैल्यू क्या आया 2 और 4 के बीच का आ गया। मतलब कि इस वाले फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 4 आया और मिनिमम वैल्यू 2 आया। तो क्या हो गया रेंज आपका log 2 to 4। इसमें क्या गया लॉग में 2 से 4 जाएगा, तो मिनिमम log 2 हो गया और मैक्सिमम क्या हो गया log 4 हो गया। ये आपका फाइनल रेंज। क्लियर हुआ, क्या गया फिर log 2 से log 4। अगर इसी में सपोज मान लो कि इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं थोड़ा सा चेंज करते हैं, सपोज कि इसमें आप क्या कर दो कि अभी तक हम लोग जितना log का क्वेश्चन देखे थे सब में क्या है बेस का वैल्यू 1 से ग्रेटर है। इसी क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि ये y इज इक्वल टू लॉग ऑफ हाफ और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 3√2 अपॉन √2 करते हैं। अब आप इसका रेंज बताओ, तो इसका रेंज तो वही आने वाला है। अब यहाँ पे ये क्या आएगा, ये हो जाएगा लॉग हाफ। अब इसमें इनपुट क्या जा रहा है 2 to 4, ये गया 2 to 4। अब आप देख रहे हो कि लॉग हाफ है, तो लॉग हाफ का मतलब क्या हुआ, लॉग हाफ अगर लॉग का ग्राफ आपको याद है कि जब भी बेस का वैल्यू क्या होता है 1 से लेस होता है तो ग्राफ क्या होता है ऐसे बनता है। तो जब ये ग्राफ बनेगा तो ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होगा ये 4 पे मैक्सिमम देगा, सॉरी 4 पे मिनिमम देगा और 2 पे मैक्सिमम देगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा लॉग, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, लॉग हाफ टू द बेस 4 एंड लॉग हाफ टू 2, ये रेंज आएगा। अब इसको तो सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है लॉग 2 to the पावर -1 एंड 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ये तो इधर आ जाएगा और ये -1 भी इधर आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये -2 और ये कितना हो जाएगा ये -2 हो गया और ये वैल्यू कितना आएगा ये आ जाएगा आपका, यहाँ पर तो क्या है 2 ही है तो कुछ होने वाला नहीं है, ये 2 का पावर -1 होगा तो ये -1 बाहर आ जाएगा, मतलब माइनस ऑफ लॉग ऐसा हो गया ना, तो ये 2 क्या हो गया 1 हो गया, मतलब -2 से -1 आ गया इसका रेंज। क्लियर हो रहा है, इसका रेंज इतना आप नोट कीजिए। ठीक है, तो क्या हो क्या रहा है जब भी आपको लॉग का फंक्शन मिलेगा तब ये ध्यान रखोगे कि बेस क्या होना चाहिए, बेस अगर 1 से लेस है तो लॉग डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन में क्या होता है जितना बड़ा इनपुट होगा उतना ही छोटा आउटपुट मिलेगा और जितना छोटा क्या होगा इनपुट होगा उतना बड़ा आउटपुट मिलेगा। इसलिए यहाँ पे लॉग में क्या हो गया चेंज हो गया। यहाँ पे आप देख रहे थे कि 2 मिनिमम था और 4 मैक्सिमम था, 2 पे ही क्या आ गया था 2 आ गया था, log 2 आया था log 4, बट यहाँ क्या हो गया था ये फंक्शन डिक्रीजिंग है। तो डिक्रीजिंग है तो हम लोग क्या किए हैं 4 पे, 4 क्या है मैक्सिमम है तो मैक्सिमम को मिनिमम देगा, तो मिनिमम क्या आया था 4 log हाफ और 2 log हाफ। अब ये log के प्रॉपर्टी से 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ गया और ये 2 का पावर -1 है तो -2 आ गया और ये कितना आ गया ये -1 तो -1 आ गया। क्लियर हुआ, तो इस टाइप का लॉग का जो भी है हम ऐसे करके कर सकते हैं। तो रेंज निकालने का भी तो बहुत सारा मेथड है अपने पास, ये बहुत सारा क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे, फिर हम लोग रेंज की बात करेंगे। बट एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज मान लो कि आपको रेंज निकालना है y इज इक्वल टू √16 - x², इसका रेंज निकालना है। तो इसका रेंज निकालने के लिए आप क्या करोगे,
इसका रेंज निकालने का स्क्वायरिंग कर देते हैं, तो स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 हो गया। अब ये तो आपको याद ही हो गया ना, इतना फेवरेट इक्वेशन है, क्या है, सर्कल का इक्वेशन है। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस 4 है, ये पॉइंट कितना है 4 है, ठीक है। तो हमको y निकालना है ना, अब यहाँ पे y क्या है अंडर रूट में है, तो ये वाला पार्ट तो होगा नहीं, नहीं सिर्फ ये वाला ग्राफ बनेगा ना ये, तो ये ग्राफ देख लो आप, इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ जा रहा है 4 पे, और मिनिमम क्या हो रहा है 0 हो रहा है, तो इसका रेंज क्या हो गया 0 to 4 हो गया, 0 to 4 आ गया। क्लियर हो रहा है। तो जब भी शायद कोई क्वेश्चन होगा तो रेंज आप निकाल लोगे, सही है। तो ठीक है, इतना आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे रेंज पे और बात करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेंज पे थोड़ा सा बात करेंगे। उसके बाद हम लोग जो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस फंक्शन का फॉर क्लास 12 एंड जेई, वो क्या है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, 1 1 फंक्शन, ऑन 2 फंक्शन, उस पर हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो हम लोग कल के वीडियो में उस पर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।